भजन संहिता उसका 62 साम्स 62। तो मैं पहली वर्स इंग्लिश में पढ़ दूंगा, फिर बाकी हिंदी से आयतों को पढ़ेंगे। Psalm 62 verse 1। Truly my soul waiteth upon God, from him cometh my salvation। और हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वही तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वो मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्याई है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है, 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके आभारी है, और हम प्रार्थना करते हैं वचन के पढ़े जाने पर और उस पर जब मनन करते हैं, आशीष दें, हमें जीवन की रोटी से खिलाएं। पवित्र आत्मा स्वयं हमारे शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध और पवित्र करें। सारी विघ्नताओं को, डिस्टर्बेंसेस को, फेलियर्स को, सिग्नल की कमी को आप दूर रखिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो हम भजन 62 की विशेषकर पहली आयत हमारा केंद्र बिंदु होगी, और इंग्लिश में लिखा है, माई सोल, ट्रूली माई सोल वेटeth अपॉन गॉड। सचमुच मेरा प्राण मेरे परमेश्वर पर इंतजार करता है। सचमुच मेरा प्राण मेरे परमेश्वर पर इंतजार करता है, क्योंकि उसी से मेरा उद्धार आता है। यहाँ पर उद्धार हमारे सुसमाचार वाले उद्धार की बात नहीं हो रही है, आत्मा बचाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन छुटकारे की बात हो रही है।
वो कहता है सचमुच मेरा प्राण परमेश्वर पर इंतजार करता है, क्योंकि उसी से मेरा छुटकारा आता है। यहां पर जो शब्द है इंतजार करता है, हिंदी में लिखा है चुपचाप, है ना। हमने पढ़ा क्या लिखा है, चुपचाप। भजन 62 सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार या मेरा छुटकारा उसी से होता है। तो यहां पर दाऊद छुटकारे की बात क्यों कर रहा है? छुटकारे की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि जब ये भजन लिखता है दाऊद तो बड़ी समस्या में होता है। उस पर आएंगे। दूसरी चीज, यहां पे आपने एक बात नोटिस की कि इस भजन में सचमुच शब्द बार बार आता है। इंग्लिश में ओनली। किसी ने कहा कि ये ओनली साम है, दिस इज द ओनली साम। कोई कहा नहीं नहीं, भजन सही तो बहुत सारे हैं, 150 है, लेकिन ये भजन में बार बार ओनली शब्द या सचमुच शब्द आता है। पहली आयत में जैसे हमने पढ़ा, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए। फिर दूसरी आयत में, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, मैं बहुत ना डिगूंगा। 4 आयत में, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। 6 आयत, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। 9 आयत, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई है ना। तो बार बार हम सचमुच शब्द को देखते हैं। दाऊद एम्फसाइज करता है इन बातों पर। अब किस कठिनाई में था दाऊद? अगर इस भजन का हम हिस्ट्री देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है, ऐसा लगता है कि जब अब्सलोम जो दाऊद का बेटा था, अपने बाप के विरुद्ध जब वो उठा और बलवा किया, तो दाऊद को यरूशलेम छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। 2 शमूएल 15 अध्याय और 30 आयत, जो हमने मेज से पहले भी इसको जिक्र किया था। तब दाऊद जलपाई के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांपे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ गए। तो दाऊद उसी जो हमने बताया था रास्ता, जलपाई का जो पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ता जा रहा था, रोते हुए, भागते हुए, अपनी जान बचाते हुए। किससे? अपने बेटे से। और ये एक बहुत कठिन समय दाऊद के जीवन में आया। कोई बाहर का दुश्मन नहीं था, उसका अपना बेटा ही आज उसका जान का प्यासा था। और ये सब इसलिए हुआ जब दाऊद ने हित्ती उरिया के मामले में पाप किया। अब्सलोम जो दाऊद का बेटा था, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, और जब वो प्रवेश कर रहा है तो लोग अपना निर्णय ले रहे हैं। दाऊद के साथ कौन है, अब्सलोम के साथ कौन है? कौन दाऊद के विश्वास योग्य है, कौन
विश्वासघाती है, और वो सारे प्रकट हो जाते हैं। विशेषकर अहितोपेल, जो दाऊद का सलाहकार था, मित्र था, और ये बादशीबा का रिश्तेदार भी था, शायद अंकल था। तो ये एक बहुत बुद्धिमान, अहितोपेल बहुत बुद्धिमान राजनेता था, बहुत काबिल व्यक्ति था, और दाऊद इसकी सलाह पर बहुत भरोसा रखता था। मुश्किल के टाइम में दाऊद इससे सलाह लेता था। लेकिन क्या हुआ? दूसरा सैमुएल 15:31 में पढ़ते हैं, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहितोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहितोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। किसी ने आके दाऊद से बताया, दाऊद दाऊद, अहितोपेल ने भी अबशालोम को साथ दे दिया। और दाऊद घबराया यहां पर, क्योंकि अहितोपेल की सलाह से बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन दाऊद को मालूम था कि प्रभु के सामने अहितोपेल भी फेल है ना। चालाक से चालाक, चतुर से चतुर, चंट से चंट व्यक्ति प्रभु की विजडम के सामने, प्रभु की बुद्धि के सामने फेल है, निष्फल है। और बस दाऊद यही प्रार्थना करता है, हे यहोवा, हे प्रभु, अहितोपेल की सम्मति को मूर्खता में बदल दे, बना दे। अहितोपेल की सारी सलाह को, सारी बुद्धि को तू मूर्खता में बदल दे। अहितोपेल की शान कैसी थी, उसकी पहचान कैसी थी? दूसरा सैमुएल 16:23, उन दिनों जो सम्मति अहितोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहितोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। इंग्लिश में लिखा है, अहितोपेल की सम्मति ऐसे होता था जैसे परमेश्वर के मुंह से बताया जाता था, एट द ऑरेकल ऑफ गॉड। इतना उसके शब्दों को माना जाता था इज़राइल में। तो दाऊद को यह बहुत बड़ा झटका लगा कि अहितोपेल ने मेरा साथ छोड़कर मेरे बलवाखोर और दुष्ट बेटे का साथ दिया। दूसरा झटका जो दाऊद को लगा, वो जीबा, जो दाऊद का, जो सौल का घराने का सेवक था, उसने दाऊद के आके कान भरे। क्या कान भरे? कि जो जोनाथन का बेटा मेफीबोशेत है, वो तेरी हानि पर, तेरे इस भागने पर बहुत खुश हो रहा है। अब वो यरूशलेम में ही ठहरा रहा और कह रहा है कि अब सौल के घराने की सारी संपत्ति वापस मिल जाएगी, जबकि जीबा झूठ बोल रहा था। मेफीबोशेत तो खुद दुखी था। जिस दिन से दाऊद गया, उसने ना कपड़े बदले, ना उसने दाढ़ी की, वो ना उसने नाखून काटे। वो दुख में रहा कि मेरा स्वामी कब लौटेगा। तो ये और एक दुख दाऊद पर आया। दाऊद ने बात को समझा नहीं, जीबा को परख नहीं पाया कि झूठा है, और मेफीबोशेत का दुख भी दाऊद ने अपने दिल पे ले लिया। और जब दाऊद भाग रहा था नंगे पैर, रोता हुआ,
तो सौल के घराने का और एक आदमी था जिसका नाम शिमै था, और शिमै भी अब अपने हाथ सेकने के लिए आया। दाऊद को गालियां देने लगा, खूनी व्यक्ति, खूनी व्यक्ति, और श्राप देने लगा दाऊद को। दूसरा शमूएल 16 अध्याय 5 और 6। जब दाऊद राजा बोहरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमै नाम का था, और वह कोसता हुआ चला आया और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। तो शिमै दूर खड़े होकर पत्थर फेंकने लगा दाऊद पर और उसके लोगों पर। दाऊद के साथ 600 से भी शायद ज्यादा, 600 तो उसके पास शूरवीर लोग थे, और भी लोग जुड़ गए थे। तो लेकिन शिमै कुछ ही लोगों के साथ था, शायद अकेला था या कुछ लोगों के साथ था, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो पत्थर फेंक रहा था, उसकी इतनी हिम्मत थी। आगे पढ़ते धूल भी फेंक रहा था और दाऊद को इंसल्ट कर रहा था। अभिषाय जो दाऊद के साथ था, दाऊद का कजिन ब्रदर था, वो कहता है कि बस दाऊद मुझे कह दे, इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इसकी हिम्मत कैसी हुई बोलने की। दूसरा शमूएल 16:9। तब सरूया के पुत्र अभिषय, ये योआब का भाई था, अभिषय ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। लेकिन दाऊद उसको मना करता है। कह सकता था दाऊद कर दे उसका काम, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या बोला? बहुत सुंदर बात बोली। दूसरा शमूएल 16 अध्याय 11 और 12। फिर दाऊद ने अभिषाय और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र, मेरा अपना बेटा भी मेरे प्राण का खोजी है, तो ये बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और श्राप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे। वो कहता, जब मेरा बेटा मेरी जान के पीछे पड़ा है, तो ये शिमै जो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, सौल के घराने का है, अगर ये मुझे श्राप देता है, पत्थर मारता है, धूल फेंकता है, इसको करने दो। इसको प्रभु ने कहा है इसलिए कर रहा है, यानी प्रभु ने होने दिया है, ये मेरे पाप के कारण हो रहा है, इसको कुछ मत कहो। यानी दाऊद क्या कह रहा था? बस चुप रहो, मैं चुपचाप रहूंगा प्रभु के सामने। क्या पता प्रभु मेरे इस उपद्रव को देखकर जो मुझ पर ये कर रहा है, प्रभु इसके बदले में मुझे भलाई दिखाए। और आप दूसरा शमूएल 15 अध्याय शुरुआत में पढ़ेंगे तो अब्सलोम यरूशलेम में अब लोगों के दिलों को जीत लेता है। कैसे जीत लेता है? चिकनी चुपड़ी बातें करके। लोगों का हाथ चूमता था, कहता था अगर मैं न्यायी होता तो तुम्हें न्याय दिलाता। ऐसे धीरे धीरे करके उसने लोगों को अपनी ओर कर दिया। लोगों की बुद्धि को देखे,
दाऊद की सब भलाई को भूल गए लोग और अब्सलोम के रूप को देखकर, उसकी पर्सनालिटी को देखकर उसके पीछे हो गए, उसकी चिकनी चुपड़ी बातें देखकर उसके पीछे हो गए। वही लोग जो एक बार दाऊद के लिए कह रहे थे या उस गीत में भाग ले रहे थे कि सौल ने तो 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। हिंदी में लाख लिखा है। और अब अब्सलोम की वाहवाही कर रहे थे। ठीक करीब 900 से 1000 वर्ष बाद ऐसे ही यरूशलेम में जो लोग होसाना होसाना कर रहे थे प्रभु यीशु को, वही लोग बाद में कह रहे इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। तो दाऊद इस डंक को, इस दुख के डंक को एहसास करता है और तब वो भजन 62 लिखता है अपने दुख के समय में। लेकिन शुरुआत क्या कहता है? हे मेरे प्राण, प्रभु के सामने चुपचाप रह। इंग्लिश में वेट लिखा है, इंतजार कर। उसको देखेंगे शब्द को, हिंदी में सही है चुपचाप रह, क्योंकि मेरा छुटकारा उसी से आता है। देखिए, आमतौर से मुश्किल के समय में आदमी इधर उधर से मदद चाहता है, कहता है विश्वासी हूं, विश्वास कर रहा हूं, लेकिन उसको यही होता है मेरा कहीं से जुगाड़ हो जाए। मैंने देखा है ऐसे। देखिए, 9 आयत में दाऊद कहता है सचमुच नीच लोग तो अस्थाई होते हैं। नीच का मतलब वो नहीं, यहां पर कोई जाति या धर्म की बात नहीं कर रहा है, वो लोगों की सोच पे बात कर रहा है कि जो लोग नीचा सोचते हैं वो नीच लोग हैं। किनके बारे में कह रहा है? वो उन्हीं के बारे में कह रहा है जिनके हाथ चूम चूम कर अब्सलोम ने अपनी ओर कर दिया। है ना? लोग आते थे, अब जब मुकदमा होता है तो एक जीतेगा एक हारेगा। दाऊद सही न्याय देता था, तो जो हारने वाला था उसको ये मस्का पॉलिश करता था, और नीच सोच के लोग अब्सलोम की तरफ होने लग गए। तो क्या कहता है ना? इंग्लिश में है Psalm 62 और वर्स 9, Surely men of low degree are vanity। नीच लोग, मैंने दोबारा बताया, जो सोच में और अपने व्यवहार में नीच थे। नीच लोग हिंदी में लिखा है मिथ्या है, इंग्लिश में है लिखा है व्यर्थ है। और यही शब्द भाफ के लिए यूज होता है, पानी उबलने पे जो भाफ यूज उठती है। कहता नीच लोग भाफ के समान है। फिर वो कहता है कि बड़े लोग मिथ्या है, सॉरी, नीच लोग अस्थाई है, भाफ वर्ड है, और बड़े लोग मिथ्याई है। बड़े लोगों को क्या कहता है? लाई, झूठ। दाऊद किसको याद कर रहा था यहां पर? अहितोपेल को, कि जो मेरा क्लोज सलाहकार था झूठा निकला। दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। क्या लिखा है? तौल में वो हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी, भाव से भी हल्के निकलते हैं। देखो कितना ये प्रभु का कैलकुलेशन है।
नीच लोग इक्वल टू भाव, ऊंचे लोग इक्वल टू मिथ्या, दोनों को ऐड करो लेस देन भाव, है ना। तो संसार इनको कैसे भी देखता हो, प्रभु कहता है मेरे लिए कुछ नहीं है। हम कई बार डरते हैं, उपद्रव से डरते हैं, बड़े बड़े नेताओं लोगों से डरते हैं, है ना। प्रभु कहता है वो हवा में धुएं के समान है, उड़ा दूंगा किसी दिन। आग के सामने मोम के समान है। फिर 10 आयत में प्रभु कहता है अंधेर करने पर भरोसा मत रखो। इंग्लिश में ट्रस्ट नॉट इन ऑपरेशन, यानी मारपीट में भरोसा मत रखो। उसमें श्राप होता है मारपीट में, ठीक है। आपको मालूम है अभिषाई ने क्या कहा? अभिषाई ने कहा दाऊद मुझे बस ऑर्डर दे, इसकी गर्दन काट दो शिमई की। दाऊद कहता नहीं, है ना, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जब दाऊद जाता है अब्सलोम से भागकर, कितना एक तौर से शर्म की बात लगती है, लज्जा की बात कि बेटे से भाग रहा है, लेकिन जो याजक था जादोक, वो क्या करता है, वो दाऊद के पीछे पूरे के पूरा वाचा का संदूक लेकर आ जाता है। दूसरा सैमुएल 15 अध्याय 24 से 26। तब क्या देखने में आया कि जादोक भी और उसके संग सब लेवी परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब अब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से ना निकले तब तक वही रहा। तब राजा ने यानी दाऊद ने सादोक से कहा परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जाओ। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वो मुझे लौटाकर उसको और अपने निवास स्थान को भी दिखाएगा, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं, तो अभी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वो मेरे साथ बर्ताव करे। एक तौर से जादोक पूरा का पूरा वाचा का संदूक लेकर आया, और दाऊद ले जा सकता था। लोग क्या कहते, अब्सलोम क्या कहता, अहीतोपेल क्या कहता, अरे वाचा का संदूक चुरा लिया, एक बार फिलिस्तीनियों ने चुराया था, अब दाऊद ने चुरा लिया। दाऊद ने कहा नहीं, इसको वापस ले जाओ। कि प्रभु चाहेगा तो एक दिन मैं इसको वापस देख पाऊंगा, प्रभु के निवास स्थान को देख पाऊंगा, है ना। और प्रभु अगर मुझसे प्रसन्न नहीं है तो जैसा चाहे मेरे साथ कहे, मैं सचमुच चुपचाप रहूंगा। दाऊद के पास बहुत पैसे थे, बहुत कमाया था उसने, सारे जो उसने युद्ध किए थे, बहुत सोना बहुत चांदी था, लेकिन इस समय उसको कुछ काम नहीं आया। वही चीज दाऊद 10 आयत में कहता है अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो अभी उस पर मन ना लगाना। तो नीची अवस्था के लोग, ऊंची अवस्था के लोग, उपद्रव, लूटपाट या धन कुछ भी दाऊद के काम नहीं आया। एक भाई एफ बी मायर कहते हैं कि कई बार हमने मनुष्यों और पैसों की तरफ देखा लेकिन व्यर्थ रहा, लेकिन प्रभु ने कभी हमें निराश नहीं किया। गॉड हैज नेवर फेल्ड अस।
है ना। तो जब दाऊद ये पांचों बातें कहता है तो उसका अर्थ कहने का क्या है? उसका अर्थ 5 आयत है। ये मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है, नीचे अवस्था के लोगों से नहीं है, जो चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर ही बहक जाते हैं, भूल जाते हैं सारे उपकारों को। बड़े लोग मिथ्या है, अंधेर करने, लूटपाट, धन में भरोसा रखने से नहीं मिलता है। दाऊद ने इसको तो एहसास किया ही। देखिए, दाऊद ने आसपास विजय पाई थी। पूरा यहूदिया, जो यहूदी लोग थे, विशेषकर जो दक्षिण के यहूदी लोग थे, पूरे घराने ने दाऊद को सपोर्ट किया, क्योंकि दाऊद भी यहूदा के गोत्र का था। फिलिस्तियों पर उसने विजय पाई थी, मोआबियों पर पाई थी, सीरिया पर पाई थी, इदुमिया के लोगों पर पाई थी, अमोनियों पर पाई थी, है ना। और प्रभु ने उसका राज्य बढ़ा दिया था। इफ्रात नदी तक एक तौर से उसका प्रभाव था। प्रभु ने उसको राज मुकुट दिया था, राजदंड दिया था, और कहां से उठाया था? भेड़ों को चराता था, वहां से उठाया था। और जब ऐसी परिस्थिति दाऊद पर आई तो वो एहसास करता है कि मुझे चुपचाप ही रहना बेहतर है ना। इस तकलीफ में, मुश्किल में मेरा प्राण चुपचाप रीति से प्रभु पर भरोसा करता रहा, क्योंकि मेरा छुटकारा प्रभु से ही आएगा और उसी से मैं आशा रख पाऊंगा। जो पहली आयत में जो शब्द है, ये जो शब्द है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए वो, इंग्लिश में है ट्रूली या ओनली माई सोल वेटeth अपॉन द लॉर्ड। मेरा प्राण केवल या सचमुच मेरा प्राण यहोवा पर इंतजार कर रहा है, बाट जो रहा है। लेकिन इसका जो हिब्रू शब्द है इंतजार करने का, वो शब्द है डूबिया, और डूबिया का अर्थ है खामोशी, चुपचाप, शांति से इंतजार करते हुए। तो इसलिए दाऊद कहता है, मैं इस सारी परिस्थिति में प्रभु के सामने इंतजार करूंगा, चुपचाप। मेरी सहायता उसी से आएगी, मेरा छुटकारा, मेरा उद्धार उसी से आएगा। देखिए, ये है थोड़ा टाइम, जब हम चुपचाप रीति से प्रभु का इंतजार करते हैं तो हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एक गुरु के सामने, एक स्वामी या रब्बी के सामने उसके चेले चुपचाप इंतजार करते हैं, वैसे प्रभु हमें सिखाता है कि हम चुपचाप इंतजार करें। यानी दाऊद शायद ये कह रहा था, प्रभु मैं चुपचाप रहूंगा, तू चाहे तो मुझे स्ट्रोक्स लगा, यानी फटके लगा, मेरी ताड़ना कर, लेकिन मुझे अपनी बात सिखा, मुझे अपना वचन सिखा। क्योंकि दाऊद जानता था ये सब क्यों आया था उसके ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब है, प्रभु लगा अपनी सोटी मुझे, लेकिन अपनी बात और अपना वचन मुझे सिखा, मैं चुपचाप सहूंगा। अय्यूब के साथ क्या हुआ?
अय्यूब पर एक के बाद एक बहुत विपत्तियां आई। और फिर अय्यूब 2 अध्याय 9 और 10 में तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, चुपचाप सह ले इसको, ये बातें मत बोल, मूर्ख स्त्री की तरह मत बोल। और अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब प्रेरितों के काम 9 अध्याय में तरसुस के सौल को जब वो रोशनी दिखी, प्रभु का चेहरा, तेजोमय चेहरा दिखा, वो अंधा हो गया। प्रेरित 9:9 में लिखा है, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। मैं मानता हूं सौल चुपचाप रहा 3 दिन, रोता रहा। मैंने कितना दुख प्रभु को और उसकी कलीसिया को दिया। भारी पछताप खामोशी में किया। दूसरा, जैसे सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के सामने खामोश हो जाती है, चुपचाप हो जाती है, वैसे मेरा प्राण मेरे प्रभु के सामने चुपचाप हो जाए। यशाया 45:9 में लिखा है, हाय उस पर जो अपने बनाने वाले के साथ का विरोध करता है। आपको याद होगा, मैं अब थोड़ा तेजी से ले रहा हूं, सारी आयतें नहीं पढ़ूंगा। मत्ती 21 अध्याय में प्रभु अपने 2 चेलों को भेजता है, कहता है तुम जब जाओगे तो तुम एक गधी और उसका बच्चा पाओगे, है ना, बंधे हुए पाओगे, तुम उसको खोल कर मेरे पास ले आना। कोई पूछता है तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है। और वो ऐसा ही करते हैं। और गधा आ जाता है, इस पर कोई बैठा भी नहीं था, जो गधी का बच्चा था। यूहन्ना 12:14 में लिखा है, जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठ गया। उसने कोई प्रभु के सामने बलवा नहीं किया, वो प्रभु के सामने सबमिट कर गया, चुपचाप। प्रभु उस पर बैठ गया। आहाब को कौन नहीं जानता है? आहाब बड़ा दुष्ट राजा था। बताते हैं उसने अपने आप को बुराई के लिए बेच दिया था और उसकी दुष्ट पत्नी येजेबेल उसको बुराई के लिए उकसाती थी। पहला राजा 21 अध्याय 25 से 29। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी येजेबेल के उकसाने पर व काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने आप को बेच डाला था। वह तो उन अमोरियों की नाई जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया के ये वचन सुनकर, यानी एलिया ने उस पर न्याय के वचन बोले कि आपका घराना खत्म हो जाएगा, या आप बाद में ऊपर पढ़ सकते हैं। एलिया के वचन सुनकर आहाब ने अपना वस्त्र फाड़े, अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। नोटिस कीजिए, दबे पांव चलने लगा। और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में
मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। प्रभु का वचन सुनकर आहाब जो मूर्ति पूजा के लिए लौलीन हो गया था, लेकिन यहोवा का वचन सुनकर ऐसे पवित्र आत्मा ने उसको कन्विक्ट किया, उसने अपने वस्त्र फाड़े, अपने ऊपर टाट ओढ़ा, उसी टाट में पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। दबे पांव कौन चलता है? चोर चलता है। क्यों? ताकि आवाज ना आए। तो ये इतना कन्विक्ट हुआ कि इसने चाल भी अपनी धीरी कर दी। इंग्लिश में लिखा है एंड वेंट सॉफ्टली, चुपचाप। तो प्रभु ने क्या किया? इसके जजमेंट को पोस्टपोन कर दिया इसके घराने पे। फिर और आप सोचोगे गधे को और अहाब को एक साथ क्यों रखा? क्योंकि अहाब ऐसा ही था, है ना। उसको गधे की कैटेगरी में ही मैंने रखना सोचा अच्छा है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ पाकर इसने बहुत प्रभु के विरुद्ध काम किया। तीसरा, जल्दी से खत्म कर रहा हूं, कि जैसे मिट्टी प्रभु के मिट्टी कुम्हार के हाथों में होती है और वो जैसे चाहे उसको बना लेता है, मिट्टी कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है। तो वो ये अर्थ भी उसमें है कि सचमुच प्रभु मेरा प्राण तेरे सामने चुपचाप रहेगा। यिर्मयाह 18:6 में लिखा है, यहोवा की वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही ये इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। यानी तुम चुपचाप रहोगे, मेरे हाथ में बदलने की इच्छा रखोगे तो मैं कर दूंगा। जदोक जो था, सादोक जो था, वो पूरा का पूरा वाचा का संदूक लेकर आया। दाऊद कहता है नहीं, इसमें प्रभु की इच्छा पूरी होनी चाहिए। प्रभु चाहेगा तो मैं एक दिन वापस आऊंगा और वाचा के संदूक और उसके निवास स्थान को देख पाऊंगा। यानी वैसे तो दाऊद नहीं जा सकता है अंदर, उसका अर्थ था मैं वापस प्रभु के भवन में आ पाऊंगा। और अगर वो नहीं चाहता है तो जैसा उसको ठीक लगता है प्रभु वैसा करे। चौथा, जैसे एक दासी, भाई आवाज आ रहा है कहीं से, जैसे एक दासी अपनी स्वामिनी के सामने चुपचाप उसकी आज्ञा का इंतजार करती है ना। भजन 123 उसकी 2 में, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। उनकी आंखें लगी रहती हैं अपने स्वामी और स्वामिनी की ओर, है ना, कि हम पर अनुग्रह होगा। मूसा और यहोशू को सब जानते हैं। यहोशू को एक सेवक का नाम दिया गया है ना। यहोशू को मूसा का सेवक कहा गया है, मूसा का दास कहा गया है। जब मूसा 10 आज्ञा लेने गया तो कौन उसके साथ गया था मालूम है आपको? यहोशू गया था। लेकिन यहोशू ऊपर तक नहीं गया था, ऊपर तो मूसा अकेला गया था, लेकिन यहोशू कहीं बीच में इंतजार कर रहा था। निर्गमन 24:12 और 13, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और यहोशू इंतजार करता रहा 40 दिन। कहीं पहाड़ के
बीच के रास्ते में। अब मूसा नीचे आता है, बहुत आवाज दूर से सुनाई देती है। अब जब मूसा नीचे आता है, यहोशू के साथ जुड़कर अब दोनों चलने लगते हैं। मूसा के हाथ में 2 पट्टियां हैं जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी है। निर्गमन 32 अध्याय में सारा नहीं पढ़ता हूं। 17 है, जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। मूसा ने कहा, वो जो शब्द है, ना तो जीतने वालों का ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। बहुत आवाज आ रही थी दूर से, क्योंकि आपको मालूम है वो उस सोने के बछड़े की पूजा कर रहे थे, नाचगान कर रहे थे। तो यहोशू कहता है कि मुझे तो लगता है कि कुछ युद्ध हो गया, लेकिन मूसा कहता है नहीं नहीं, युद्ध की आवाज नहीं है ये तो गीत चल रहा है, ये बाजे बजा रहे हैं। यहोशू को युद्ध की आवाज सुनाई दी, लेकिन मूसा कहता है नहीं, ये कोई गाने की आवाज है। यहोशू सुना और चुपचाप रहा। जैसे हो सकता है जो यहोशू को लग रहा हो नहीं नहीं मेरी बात सच होगी, लेकिन वो अपने स्वामी के सामने उसकी सेवा करता था प्रभु के लिए, तो चुपचाप रहा। सचमुच मेरा प्राण यहोवा तेरे सामने चुपचाप रहता है। 5वां और आखिरी, जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए चुपचाप अपने मन में उसका आदर करती है ना, प्रेम की खातिर, और चिंता करती है कि उसको क्या भाता है। देखिए पहला पतरस 3 अध्याय 5 और 6। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरेगी। लिखा है सारा इब्राहिम को स्वामी कहती थी। आपको मालूम है कब कहा उसने? कब कहा? उत्पत्ति 18:12। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा। हिंदी में पति लिखा है, इंग्लिश में एक्चुअली लॉर्ड है, स्वामी है, कि मैं बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो हमें कैसे बेटे का दान मिलेगा। ये बात किसने सुनी? उत्पत्ति किसने लिखी? मूसा ने लिखी, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। लेकिन ये बात सारा ने मन में सोची थी, मुंह से नहीं बोली थी, एटलीस्ट जो रिकॉर्ड में है। तो सुना किसने? पवित्र आत्मा ने सुना। कि सारा मन में भी इब्राहिम को स्वामी कहती है ना। वो उसकी अधीनता थी, वो प्रचार नहीं कर रही थी, बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में ये बात थी। और किसने देखा? प्रभु ने देखा। और उसकी तारीफ किसने की? प्रभु ने की। तो सारे उदाहरण हम देखते हैं जो बताता है कि हे मेरे प्राण, सचमुच यहोवा के सामने चुपचाप रहे। दाऊद प्रभु पर इस पूरी परिस्थिति में भरोसा करता रहता। 5 आयत में, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। प्रभु तेरे से ही मेरी आशा है, तेरे से ही मेरा छुटकारा आएगा। और मेरे और आपके लिए भी 8 आयत में वो कहता है आखिरी, हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। इंग्लिश में है, उंडेल दो अपने मन की बातें
परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने दाऊद की सारी प्रार्थना को सुना। अब्सलोम पेड़ पर उसके बाल लटक गए और वो मार दिया गया, और दाऊद यरूशलेम वापस आया। और जो उसने कहा था कि प्रभु चाहेगा तो मैं वाचा के संदूक और उसके स्थान को देख लूंगा, और प्रभु ने उसकी आशा को टूटने नहीं दिया। उसका छुटकारा यहोवा की ओर से आया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।